निशी डाक रात की पुकार भाग 1। गांव का रहस्य। स्थान पश्चिम बंगाल का एक छोटा गांव आगुनपाड़ा। समय शरद पूर्णिमा की रात। गांव आगुनपाड़ा चारों ओर से सघन जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव उतना ही सामान्य लगता जितना कोई भी ग्रामीण बस्ती। बच्चे खेलते, औरतें कुएं पर पानी भरती और बूढ़े बरगद के नीचे बैठकर बीड़ी फूंकते। लेकिन रात होते ही यह गांव जैसे कुछ और ही बन जाता। हर घर के दरवाजे पर मोटी साड़ी की गांठें बंधी होती, खिड़कियां बंद और दीपक बुझे हुए, और हर कोई अपने घर में सिसकते डर के साथ सिमटा होता। क्यों? क्योंकि रात को आती थी निशी डाक, एक रहस्यमय आवाज। कोई अपना नाम पुकारता है, मां की तरह, बहन की तरह, कभी पिता की तरह, पर अगर उस पुकार का पीछा कर लिया तो फिर वह व्यक्ति कभी नहीं लौटता। एक नए आगंतुक की दस्तक। गांव में कुछ नया हुआ। एक शोधकर्ता आया, डॉ. नीलोत्तम मुखर्जी। उसे बंगाल की लोक कथाओं पर शोध करना था। उसने गांव में डेरा डाला और वहां की निशी डाक की कहानी में गहरी दिलचस्पी ली। वह गांव के मुखिया बनवारी दादा के पास गया। बनवारी दा, ये निशी डाक क्या है? कोई भूत या सिर्फ मन का भ्रम? बनवारी की झुर्रीदार आंखों में एक गहराई थी। बाबू, ये सिर्फ कहानी नहीं, हर साल एक एक करके कोई न कोई चला जाता है। पिछले साल मेरी भतीजी को उसकी मां की आवाज ने बुलाया था, लाली, ओ लाली, और फिर वो कभी नहीं लौटी। नीलोत्तम हंसा। साइकोलॉजिकल फिनोमिना है ये, डिप्रेशन, हॉल्यूसिनेशन। बनवारी कुछ नहीं बोला, बस उसने एक बात कही, आज शरद पूर्णिमा है, अगर बहुत बहादुर हो तो बाहर निकल जाना, लेकिन सुबह तक लौट आओ, वरना तुम भी बस कहानी बन जाओगे। शरद पूर्णिमा की रात नीलोत्तम ने कैमरा, टॉर्च और एक नोटबुक तैयार की। उसने गांव के बाहर की कच्ची पगडंडी पर चलना शुरू किया। चारों ओर झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की हूं हूं। रात के लगभग 2 बजे एकदम सन्नाटा। फिर नीलो, ओ नीलो, एक धीमी सी आवाज। वह चौंका। मां! वह भागा उस दिशा में। आवाज बार बार आई, नीलो, इधर आओ बेटा। उसने झाड़ियों में से रास्ता बनाया और एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां कोई नहीं था, पर एक सफेद साड़ी सी कुछ लहराई। वह नजदीक गया और तभी उसके पीछे कुछ खड़का। वह पलटा। कोई औरत थी, पर चेहरा उल्टा था, जैसे गर्दन पीछे मुड़ गई हो। मां! वह कांप गया, पर तभी टॉर्च की रोशनी में वह आकृति झपक कर गायब हो गई। भाग की सांसें रुकने लगी थी। सामने उस औरत का उल्टा चेहरा, आंखें सेध और पुतलियां गायब। होठों से एक फीकी सी हंसी रिस रही थी, जैसे वो कोई खेल खेल रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा, हाथ पांव कांपने लगे। लेकिन जब उसने दोबारा टॉर्च की रोशनी फेंकी, वहां कुछ नहीं था। ना साड़ी, ना पेड़, ना वह चेहरा, केवल एक खाली मैदान। और दूर कहीं कोई गाना, जैसे किसी औरत की मुरझाई सी आवाज कोई ललबाई गा रही हो। झूले में बैठी लाली रे, अंधियारे ले जाए ना। नीलोत्तम धीरे से उठा और जंगल की ओर दौड़ा। वह कैमरा वहीं छोड़ आया था। पगडंडी अब नहीं दिख रही थी। सब रास्ते एक जैसे काले, स्याह, रहस्यमय। हर झाड़ी में से कोई फुसफुसाहट, कोई साया, कोई परछाई। फिर आवाज आई, नीलोत्तम, बाबू, इधर आओ। अब ये उसकी मां की आवाज नहीं थी, ये कोई और था, लेकिन जो उसे उसके नाम से बुला रहा था। गांव में बेचैनी। दूसरी ओर गांव में हलचल थी। बनवारी दादा, जिनका दिल अभी तक इस अजनबी के अहंकार से भरा था, अब चिंतित हो उठे। अब तक नहीं लौटा? उन्होंने सवाल किया। गांव के जवान लड़कों में से किसी को भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सबने कहा, दादा, शरद पूर्णिमा की रात है, वो डाक फिर से घूम रही है, हम नहीं जाएंगे। पर एक निकला, नरेन, बनवारी का पोता, जो लाली के जाने के बाद बदल गया था। वह चुपचाप अपनी जेब में ताबीज लेकर, टॉर्च लेकर जंगल की ओर बढ़ा। बंधी आत्माएं। नीलोत्तम अब गहराई में जा चुका था। वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, टूटी झाड़ियों के बीच एक छोटी झील के किनारे। वहां उसे एक आकृति दिखी, एक लड़की जिसकी पीठ उसकी ओर थी,
बाल घुटनों तक लटकते थे। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखों की जगह छेद थे और मुंह से खून टपक रहा था। तुमने मेरी डाक सुनी, अब लौट नहीं सकते, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर उसकी पीठ से जैसे और चेहरे उभरने लगे, गायब हुए गांव वाले। सबकी आंखें बंद थीं, सब किसी मंत्र से बंधे हुए, जैसे वह लड़की की आत्मा में समा गए हों। नीलोत्तम भागा, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। कुएं के पास जमीन दरकने लगी, नीचे से हड्डियों की दीवारें दिखाई देने लगीं, जैसे यह कुआं कोई कब्रगाह हो। नरेन जंगल के एक पुराने शमशान की तरफ गया, जहां कहा जाता था कि निशिडाक की आत्मा कभी जिंदा जलाई गई थी। उसने वहां पुराने पंडित बृजमोहन बाबा से सीखा एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा, ओम कालिकाय नमः, निशि शुद्धि करोति, मृतात्मा वियोगाय स्वाहा। तभी उसे दूर से नीलोत्तम की चीख सुनाई दी। वह दौड़ पड़ा। नरेन ने नीलोत्तम को कुएं की ओर झुका देखा। उसके चारों ओर धुएं से बनी आकृतियां घूम रही थीं। लड़की का जलता चेहरा जोर जोर से चिल्ला रहा था, डाक सुनी है, अब लौट नहीं सकते, सब यही रहेंगे। नरेन ने जेब से नींबू, लाल धागा, राख और बेलपत्र निकाला, मंत्र जोर से पढ़ा और नीलोत्तम के ऊपर फेंक दिया। एक तेज चीख हवा में कांपती हुई, धुएं की आकृतियां जलने लगीं। लड़की की आत्मा चीखते चीखते कुएं में समा गई। नीलोत्तम बेहोश हो गया। सूरज निकला। गांव में पहली बार कोई सुबह सन्नाटे के बजाय चिड़ियों की आवाज से हुई। नीलोत्तम को होश आया, वह जमीन पर पड़ा था। नरेन पास बैठा मुस्कुरा रहा था। तुमने मेरी जान बचाई। वह फूट पड़ा। नरेन ने कहा, अब समझे, ये साइकोलॉजी नहीं, ये पुरानी आत्माएं हैं, जिन्हें कोई सुन ले तो वे चैन पाती हैं, लेकिन कभी कभी वो आत्माएं दया नहीं, साथ चाहती हैं। कुछ हफ्तों बाद नीलोत्तम शहर लौट गया। उसने अपने शोध का नाम रखा निशिडाक, द कॉल बियॉन्ड डेथ। निशिडाक, मृत्यु से परे की पुकार। उसने लिखा, जो भी पुकार रात में सुनाई दे चाहे, वह किसी अपने की लगे जवाब मत देना, क्योंकि वह डाक हो सकती है जो सिर्फ आत्मा नहीं बुलाती, बल्कि आपको अपनी जगह बना लेती है।